हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। और ये फैमिली फ़ोटो है, मैं निकल रही थी घर से और अभी मैं 21 फरवरी को निकली हूँ घर से और मायके आने के लिए। तो ये थोड़ा सा एकदम बस सुबह से लेकर कैमरा उठाने का टाइम ही नहीं मिला। थोड़ा सा वही उठाई थी मैं और एक फैमिली फ़ोटो ली थी। और यहाँ पे ये सब बच्चे ऑटो में बैठ रही थी मैं, तो ये सब बच्चे आए थे तो बहुत ज़्यादा रो रही थी मेरी बड़ी वाली दीदी की लड़की, तो वही आई थी। और परी यहाँ बहुत ज़्यादा पहली बार ऑटो में बैठी है, बहुत ज़्यादा डर रही थी ये, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं कुछ भी शूट उट नहीं कर पाई और ये अपने पापा के पास भी नहीं रही, मेरे पास ही आई और मैं इसे लिए के बैठी थी तो एकदम चिपक के मुझे बैठी थी और बहुत ज़्यादा डर रही थी ये, क्योंकि पहली बार बैठी थी। तो थोड़ा बहुत यही मैं शूट कर ली थी। मेरे घर से निकलने के बाद 1 किलोमीटर बाद ये सब पड़ता है मार्केट, तो यहीं थोड़ा सा मैं शूट कर ली थी। और आप लोग भी मेरठ का देख लीजिए थोड़ा सा नज़ारा। और मैं मेरठ के स्टेशन से नहीं बैठी हूँ घर आने के लिए, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट नहीं मिलता है गोरखपुर का, और वहाँ से लखनऊ फिर हमें चेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड भी वहाँ से टिकट नहीं करवाए थे। ये टिकट करवाए थे यहाँ से हापुड़ से, तो हापुड़ से डायरेक्ट मिलता है हमें गोरखपुर के लिए, तो वो सही रहता है। तो वहाँ से रिजर्वेशन हुआ था। तो अभी ऑटो में मैं बैठी थी और परी देख सकते हैं आप लोग मेरे ही पास है, गोदी में बैठी हुई है और एकदम डर रही है ये, एकदम चपकी पड़ी है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। और आज फाइनली वो दिन आ ही गया जो इतने दिन से इंतज़ार करते करते मैं थक गई थी। और आप लोगों से भी बोलते बोलते आप लोग भी बोर हो जा रहे होंगे कि रोज़ रोज़ एक ही बात कहती है। तो आज फाइनली मैं निकल गई थी और यहाँ पे बस में बैठी थी मैं। तो बस में से भी ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसीलिए मैं वहाँ भी नहीं शूट करी थी। और इसमें बस में नहीं परी डर रही थी, देख सकते हैं आप लोग, बैठी है आराम से और यहाँ मोबाइल के कैमरे में ही देख रही है चुपचाप। मैं थोड़ा सा देख रही थी तो। और उसके बाद यहाँ पे आके स्टेशन पे हम रुक गए थे, क्योंकि 2-2.5 घंटे लेट, अभी 2-2.5 घंटे हैं ट्रेन का। तो उससे पहले ही हस्बैंड जी इतना तेज़ी कर दिए, इतना तेज़ी परी के पापा की पूछिए मत। और 2-2.5 घंटे पहले ही हम आके स्टेशन पे बैठे हुए हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ तो मैं घर पे ही भूल गई, अपना जो ज़रूरी 2-3 चीज़ें थी वो तो मैं घर पे ही भूल गई। इतने तेज़ी मचा रखे थे और इतने हल्ला कर रहे थे। और देख सकते हैं आप लोग 2 घंटे यहाँ 2.5 घंटे से हम लोग बैठे हुए हैं अभी स्टेशन पे ही। और परी का मस्ती चला हुआ है और इसके पापा चले गए थे रास्ते में खाने वाने के लिए ले के आने के लिए, और इसका मस्ती यहाँ पे चला हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और मैं आराम से यहाँ पे बैठी हुई हूँ अभी, और ये खेल रही है तो मुझे भी थोड़ा सा आराम मिल गया है। और सब बैग वैग यहाँ पे रखे हुए हैं हम सब और यहाँ बैठे हैं। और सबसे मेन चीज़, मेरा ट्राइपॉड घर पे ही छूट गया है। तो बताए अब मैं कैसे अपना मायके में वीडियो बनाऊंगी, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। और यहाँ पे परी की मस्ती आप लोग देख सकते हैं। इस स्प्राइट का बोतल है तो ये उठा रही है, पूरा उठ नहीं रहा इसे एक हाथ से, तो फिर ये छोड़ दे रही है और यहीं पे लौट जा रही है। और इसे खाने को तो सब कुछ चाहिए पर खाएगी कुछ भी नहीं, लेकर बस घूमती रहेगी, खेलती रहेगी, मस्ती करती रहेगी। और बस यही इसका चल रहा था। और मैं भी यहाँ बैठे बैठे बोर हो रही थी तो थोड़ा सा कैमरा उठा ली थी। और यहाँ इतना सारा अभी तो बैग और ये सब बहुत भारी था। और ऊपर से इतना सामान खाने को लेके चले आए थे, नमकीन, मूंगफली और ये परी का चॉकलेट, पेप्सी और ये माजा लेके आए हुए थे। तो ये सब तो अभी ठंड का मौसम है, मैं तो बोल रही थी इन्हें मत ले आइए, मैं नहीं पीऊँगी, लेकिन लेकर आ गए थे तो वही पिए थे हम सब, बहुत कम ही पिए थे क्यों। और अंगूर आधे किलो लेके आए हुए थे तो वही परी रास्ते भर एक एक खाते हुए आई है। और बस यही सब था और कुछ मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है छोटी सी बच्ची है मेरे पास और कई सारे बैग हैं, तो इस पापा लेके चलेंगे और मैं इसे तो कहाँ से मैं शूट कर पाऊँगी। तो यहाँ बैठे बैठे ही मैं थोड़ा बहुत शूट कर ली थी। अभी ये मेरठ वहीं का है, मेरठ के पास ही है हापुड़, तो वहाँ से वहाँ का है ये सीन थोड़ा बहुत। और हमें सीट जो मिला था ये अभी देख सकते हैं, अभी नीचे वाले सीट पे हम लोग बैठे हैं। अभी सोने का टाइम होगा जब खुलेगा, तो ये बीच का हमें मिला था। नीचे वाला मिला होता तो कुछ दिखता भी, लेकिन बीच वाला जो सीट होता है वो हमें मिला
मिला था और सबसे ऊपर वाला जो सीट होता है वो परी के पापा को मिला था। तो अभी ये 22 तारीख का है। सुबह सुबह मैं सोकर उठी हूँ, देख सकते हैं आप लोग। सही से बैठा भी नहीं जा रहा है क्योंकि बीच का सीट है और सिर मेरा ऊपर वाले में लड़ रहा है। तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा उठा ली थी सो के उठते उठते ही। तो यहाँ पे परी के पापा बोल भी रहे थे मुझे कि सुबह उठते ही कैमरा उठा लिए, और परी अभी सो ही रही थी और पूरे रात मुझे सोने नहीं दिए। मेरे आंखों से आप लोगों को पता चला होगा क्योंकि ये इसे पूरा जगह चाहिए वहाँ भी, तो यहाँ भी खोज रही थी पूरा जगह कहाँ से मिलेगा। ये पतला सा सीट रहता है और सबसे ऊपर मैं दिखा रही थी परी के पापा को मिला था सीट। और सबसे नीचे जो है नीचे का 2 सीट ये सब नेपाल से घूमने आए थे दिल्ली, तो इन सबको ये सीट मिली थी। तो पर बहुत अच्छे थे सब। तो बस सोने के टाइम ही हम अपना सीट खोले थे, नहीं तो बाकी समय सुबह भी उठ के 10:30 बजे हम गोरखपुर उतरे थे तब तक, और शाम को जब तक 10 बजे तक सोए नहीं थे तब तक हम ऐसे ही उन्हीं के सीटों पे बैठे हुए थे। वो सब भी बैठे थे और अच्छे से बात वो सब भी कर रहे थे, हिंदी भी बोल रहे थे वो सब, तो इसीलिए। और यहाँ पे परी देखिए आप लोग मस्ती कर रही है और मेरा आप लोग देख सकते हैं आँख सूजा पड़ा। मुझे सोने नहीं दिए पूरी रात। जब भी मैं सोती थी तो ये रोने लगती थी क्योंकि इसे पूरा ही जगह चाहिए। बेड पे भी सोती है तो आधे बेड इसे अकेले ही चाहिए, तो यहाँ भी वही खोज रही थी। बच्चों को क्या पता है कि मतलब क्या है क्या नहीं। यहाँ पे आप लोगों से हेलो बोल रही है, आप लोग भी बोल दीजिए हेलो। और यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी, तो परी के पापा सामान रख रहे हैं बैग में जो भी ऊपर का है। उसके बाद वो लेके गए थे उसे थोड़ा सा सामने घुमाने, क्योंकि ये 10-15 मिनट तक यहाँ पे ट्रेन रुका हुआ था, तो नीचे नहीं उतरे थे, वहीं गेट के सामने ही थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए थे लेके परी को, और वही लेके जा रहे थे। तो अभी बैग वैग नीचे ही उतार दिए थे क्योंकि उतरने का टाइम हो रहा था हमारा, तो इसीलिए। और 10-15 मिनट के लिए कहीं कोई स्टेशन था तो वहाँ पे रुक गया था, तो इसीलिए उसे उतार दिए थे। बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी एक ही जगह बैठे बैठे। और अभी ट्रेन चल पड़ी है, अब ज़्यादा समय है नहीं हमें उतरने के लिए नीचे, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। तो चाय वाय हम सब पी लिए हैं क्योंकि यहाँ पे अब कोई उसका वो नहीं है, कोई भी यहाँ पे मास्क नहीं लगा रखे थे ना, तो कोई वो है क्योंकि ये जब से चल गया है। और गाँव के तरफ तो बिल्कुल भी नहीं कोई इसका वो है, तो इसीलिए। और सब लेकर चाय वाय पी रहे थे, तो हम भी लेकर पी लिए थे चाय। और बस अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया था, तो थोड़ा सा मैं बाहर का भी आप लोगों को नज़ारा दिखा देती हूँ। और कुछ इस तरह से खेत जंगल ये सब दिख रहे थे, तो थोड़ा सा ही शूट करने को मिला था मुझे क्योंकि मैं जंगले के पास कोई नहीं खोल रहा था, क्योंकि अभी थोड़ा ठंड का मौसम था तो हवाएं आ रही थी ठंडी ठंडी, तो इसीलिए। तो थोड़ा थोड़ा मैं दूसरे के सीट पे बैठ के, पास के ही खिड़की के पास किसी और का सीट था, तो उनके सीट पे मैं बैठ के थोड़ा सा शूट करी हूँ आप लोगों के लिए स्पेशली। तो आप लोग देख लीजिए और ज़रूर बताइएगा हमारा जर्नी, मतलब थोड़ा सा ये मैं शूट करी हूँ कैसा लगा आप लोगों को। और विलेज लाइफ आप लोगों को देखना मिलेगा, देखने को कैसा विलेज लाइफ होता है, तो सब आप लोगों को ब्लॉग आगे देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हैं, और जो सब्सक्राइब कर रखे उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर करिए, और पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। और आपकी परी भी बोल रही है, देख सकते हैं आप लोग, डांस कर रही है वो खड़े हो के। इसको भी इंतज़ार है कब उतरेंगे हम, कब उतरेंगे। और बस यहाँ पे फाइनली हम गोरखपुर उतर चुके हैं, तो गोरखपुर का नज़ारा कुछ इस तरह से है, आप लोग देख लीजिए। और अभी हम ऊपर से ही चढ़ के दूसरे तरफ निकलने के लिए जा रहे थे, तो ये थोड़ा बहुत मैं उठा ली थी कैमरा, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग जो मैं बैग ली हूँ वो भी बहुत ज़्यादा भर चुका है, और ऊपर से हाथ में परी भी है, तो थोड़ा सा जगह मैं नीचे रख के परी को और थोड़ा शूट कर रही थी मैं। तो कुछ इस तरह से नज़ारा दिखता है हमारे गोरखपुर का स्टेशन। और कुछ तो नया भी बन गया है, ये सब जो आगे देख सकते हैं आप लोग, ये अभी नया भी बना है। मैं पहली बार जब उस बार गई थी तो तब ये नहीं बना हुआ था, और अभी ये थोड़ा सा नया बन गया है। देख सकते हैं आप लोग, ये सब नया बना है, मैं खुद ही आके देख रही थी, तो ये देख रही हूँ अभी ग्रीन व्रीन ये सब लगा रहे हैं सब, तो अभी ये सब थोड़ा बहुत यहाँ नया बना है। और यहाँ पे हम रुक के खाना भी खाए थे, क्योंकि मैं घर से पूड़ियाँ लेके आई थी ज़्यादा, क्योंकि मैं सोची थी कि स्टेशन पे रुक के खाना ही है, क्योंकि घर जाते जाते हमें 3-4 बज जाएंगे, और 10:30 बजे हम उतर गए थे गोरखपुर।
तो हर बार हम आते हैं तो हमें पता रहता है सब कुछ, तो इसीलिए मैं लेकर आई थी पूड़ी और सब्जी, प्याज की सब्जी लेकर आई थी, प्याज और हरी मिर्च की, तो वो ख़राब नहीं हुआ था। तो वही हम लोग खा लिए थे और यहाँ फाइनली स्टेशन से बाहर आ गए थे, तो ऑटो में हम सब बैठ गए थे। तो आ रहे हैं अभी यहाँ से। ऑटो में बैठने के बाद हमें एक भटहट छोटा सा शहर है भटहट करके, तो अभी हम लोग वहाँ उतरते हैं। वहाँ से फिर हमारे पनियरा के लिए मिलता है ऑटो। तो ये सड़क भी अभी नया मतलब चौड़े चौड़े बन रहे हैं, पहले तो पतले पतले गड्ढे सब थे ख़राब, लेकिन अब बन गए हैं। और डायरेक्ट यहाँ पे पेड़ कहीं से उखाड़ के सब ले आके डायरेक्ट पेड़, ये जो बीच में सड़कों दोनों तरफ सड़कों के बीच में पेड़ लगता है, यहाँ सब डायरेक्ट ले आके लगा दिए हैं, देख सकते हैं आप लोग। मैं तो सोच रही हूँ कि 2 ही साल में इतने बड़े पेड़ हो गए। मैं पूछने लगी तो ऑटो वाले भैया बता रहे हैं नहीं, यहाँ डायरेक्ट कहीं से ये सब लेकर आके उजाड़ के और डायरेक्ट इसे लगा दिए हैं, जड़ों से लेके निकाल के। तो वही मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी। और इसके बाद भटहट जब हम बैठे थे तो थोड़ा सा भी जगह नहीं मिला था हमें, बहुत ज़्यादा भर लिया था। तो फाइनली हमारे पनियरा शहर में, जहाँ हमारा शहर छोटा सा, यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, रिक्शा का इंतज़ार कर रहे हैं। पापा रिक्शा लेने गए हैं बुलाने, तो अभी हम अपने गांव आ गए हैं। और इसके बाद मैं कुछ भी नहीं शूट करी थी। यहाँ ये जो सामने दिख रहा है छोटा सा, यही मेरा गाँव है और हरा भरा खेत आप लोग अच्छे से देख सकते हैं।